मेरा अकाउंट एक फ्रीज हुआ है। जी जी। उसके रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे क्यों यूट्यूब फ्रीज हुआ है? कहाँ से फ्रीज हुआ है? पे। हाँ जी सर, किस वजह से फ्रीज हुआ है? ये गेमिंग अकाउंट से विड्रॉल किया था सर। जी। तो किस पुलिस के द्वारा फ्रीज है? ये साइबर पुलिस स्टेशन द्वारिका नई दिल्ली। अच्छा, आपने मेरे को व्हाट्सएप भी किया है क्या? हाँ जी सर, किया है। वो कितने अमाउंट को लेकर फ्रीज? पूरा खाता फ्रीज है या होल्ड है केवल? कि वो उसमें होल्ड है, निकासी नहीं कर सकता, डाल तो सकता हूँ। नहीं नहीं, तो पैसे कितने थे खाते में? खाते में 19,121 रुपये। कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, और जो कंप्लेन है वो 7,000 कुछ को लेकर है? 7,030 रुपये को लेकर। अच्छा, जी। तो फिर पुलिस को कांटेक्ट किया आपने? किसको सर? वहाँ द्वारका पुलिस को कांटेक्ट किया था आपने? किया था सर। उसमें जो है ना, जो बैंक ने डिटेल दी है वो खाली द्वारिका पुलिस स्टेशन का नाम है, साइबर सेल का ना। बस? और किसी आईओ वगैरह का नहीं है, तो कोई नेट। नंबर में दिया? अच्छा। तो थाने में फोन किया था मैंने, जो यूसीजी नंबर होता है ना। हाँ, तो क्या बताया उन्होंने? हाँ, वो सरकारी नंबर पे फोन किया। उन्होंने बोला कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट हम्म। और अपनी एक आईडी लेके मिलो। अच्छा, हाँ। और आप अभी कहाँ पर हो? मैं तो सर यूपी में हूँ, मेरठ में। अच्छा, तो मेरठ से तो दूर तो नहीं है दिल्ली? दूर तो नहीं है सर। मैं ना, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे को पैरालिसिस हुआ रखा है, तो मैं अच्छा, दिव्यांग, मैं चल फिर नहीं सकता ज़्यादा। तो उसका कोई सर्टिफिकेट है? हाँ, उसका सर्टिफिकेट भी है। अच्छा, और जी। गेमिंग ऐप से आया है उसका प्रूफ? उसका प्रूफ क्या सर, मतलब उन्होंने जो गेमिंग साइट से मैंने मांगा, उन्होंने उसका प्रूफ तो दिया कि हाँ भी आपका जो अमाउंट है सक्सेस हो गया हमारी तरफ से। उसका उसमें कोई स्क्रीनशॉट है? वो हाँ पूरा है उसका स्क्रीनशॉट। यूटीआर नंबर उन्होंने दिया, ट्रांजैक्शन आईडी भी दे रखा है उसमें, समय अच्छा ठीक है, तो आपने पैसे लगाए भी होंगे उसमें? लगाई भी है सर। उससे ज़्यादा तो गवा दिए हमने ना। गवा दिए ना वो? अच्छा। हाँ, वो उसमें तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वो तो हमने विड्रॉल करे थे 13 तारीख को 7,030 रुपये। कौन सा गेमिंग ऐप था? तो उसी को लेकर के वो मामला हुआ। उससे पहले तो पता नहीं कितनी बार विड्रॉल भी की, अच्छा, डाले। नहीं नहीं, तो वो नहीं हुआ, वो अब घुमा फिरा के फ्रॉड का पैसा आया होगा, या किसी ने ही डिपॉजिट किया होगा, उसने कंप्लेन कर दिया होगा कि इन्होंने मेरा पैसा गेमिंग के नाम पे ले लिया और ये लॉस हो गया और ठगी हो गई, और फिर वही पैसा घुमा फिरा के आपको विनिंग अमाउंट मिला एंड उसी वजह से वो प्रॉब्लम आ गई है। वो जिन्होंने लिया होगा उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर। कंप्लेन कर दी होगी ना, मतलब जैसे मान लो आप ही पैसे जमा कर रहे हो, अब आप ही एक कंप्लेन डाल दो कि मैंने इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट की, गेमिंग के नाम पे इन्होंने पैसा ले लिया और मैंने इतना पैसा इस तरीके से इन्होंने मेरे से ठग लिया या हार गया, तो वो एक कंप्लेन हो जाती है। अब फिर वही पैसा घुमा के अगर वो आगे किसी को विनिंग अमाउंट भेज देते हैं तो हाँ वो तो डिस्प्यूटेड मनी है, तो वो फिर इस वजह से आपके अकाउंट पे लीन या फ्रीज लग जाता है। हाँ, तो ये डेबिट फ्रीज लगा दिया है। डरने की जरूरत नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरा है कि ये फ्रीज है तो हटेगा, बट प्रॉब्लम जो सच्चाई है कि पुलिस यूं ही नहीं हटाएगी। वो हटाने के नाम पे 2-3 हज़ार, 5,000, 10,000 कई बार पैसे लिए जाते हैं उनके द्वारा, या फिर कई बार ये होता है कि कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लाओ उसके बाद हम हटाएंगे। जी। तो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी मिलेगी तो वो लीन हटाने के लिए नहीं मिलेगी, वो केवल ये होगा कि जो अमाउंट है डिस्प्यूटेड वो लीन कर दिया जाए और अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। जी। और उसमें ये आपका जो खर्चा है करीबन कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये हो जाएगा। 5 से 10 हजार हो जाएगा सर? इतने का तो लिमिट मैं नहीं तभी तो बता रहा हूँ ना सच्चाई आपको। है। जी। कि उतने का तो फिर कुल मिला के घुमा फिरा के तो फिर घाटा ही है आपको। हाँ। और तो इसलिए अभी ना फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जी। आपका बैंक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना? आप बैंक को एक मेल करें कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है केवल इसको होल्ड किया जाए, जी। बाकी मेरा अकाउंट अनफ्रीज किया जाए, किसी भी तरीके से मेरे द्वारा कोई फ्रॉड नहीं किया गया है, जो भी पैसा था मेरे को गेमिंग ऐप से मिला है वो इसका ये प्रूफ है। वो तो ये बोल रहे हैं कि पहले एनओसी लेके आओ साइबर सेल नहीं, से तो तो। एनओसी तो तब के लिए होती है जब पूरा खाता अनफ्रीज करने के लिए, लेकिन भैया मेरे को पूरा खाता आप फ्रीज कर देते हो तो मेरा डे टू डे लाइफ का जो अपना खर्चा है वो मैं कहाँ से निकालूंगा? हाँ, ये तो सर देखो मौलिक अधिकारों का हनन हो गया ना मेरे भी। तो वो एक बार ना बैंक को थोड़ा सा प्रेशराइज करो। कई बार बैंक ना, अगर वो अब ब्रांच लेवल पे नहीं होगा, नोडल ऑफिसर जैसे बैंक के मेल आईडीज होते हैं, ब्रांच के ऑफिसर्स के होते हैं, नोडल ऑफिसर्स के होते हैं, फिर आपका उससे अगर ऊपर जाओगे तो आपका स्टेट लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, उनके आपको मिलेंगे। और फिर ट्वीट हैंडल है जैसे इनका बैंक का। हाँ,
ट्विटर हैंडल होता है। ट्विटर हैंडल है, उस पे आप करोगे, या फिर ग्रीवांस मेल आईडी होता है कि सर मेरा ये अमाउंट है। और बैंक को ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस यही आते हैं अगर छोटा अमाउंट है कि जो हाँ। डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो होल्ड किया जाए, बाकी अकाउंट अनफ्रीज किया जाए। तो बैंक को आप ये बोलोगे तो बैंक वो करता है। तो ये लिखित में दे दें या फिर मेल ही करें क्या सर? देखो होता क्या है कि अगर ऐसे बात करोगे तो वो बैंक वाले क्योंकि खुद से नहीं कर सकता, हाँ। ब्रांच मैनेजर खुद से क्यों करेगा, वो खुद क्यों टेंशन पालेगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को लीगली मेल के थ्रू करोगे या ट्विटर के थ्रू करोगे तो उस चीज़ों पे सुनवाई होती है। वो आपसे आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लेंगे, एक एप्लीकेशन लिखवा लेंगे, और केवल जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो होल्ड पे कर देंगे, बाकी खाता चालू कर देंगे। अच्छा, तो इसमें मेल करूँ मैं बैंक को? हाँ? बैंक को पहले मेल करो, क्योंकि छोटा अमाउंट है, पुलिस के चक्कर काटना, पुलिस ऐसे तो काम करती नहीं है। तो साइबर सेल जाए या नहीं है सर? कौन से, उससे क्या फ़ायदा हम लोग का? वो बोल रहे थे ना कि वहाँ जाओ फिर वो। अच्छा, दिल्ली जाने की बात कर रहे हो? अगर देखो, अगर चाहते हो तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन पुलिस वाले पैसा लेते हैं। और वो मतलब कई बार ये 5-10 तो मैंने एक आम बात कही, कई बार वो डरा धमका के ज़्यादा वसूलने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो तो कहेंगे भैया तुम्हारा साथ में, तो कहेंगे 3 लाख का फ्रॉड हुआ है। हाँ, अब वो 3 लाख का फ्रॉड है, हम कैसे खाता खोल दें भैया? 3 लाख रुपए तुमको भरने पड़ेंगे, जेल होगी, तुम भी मिले हुए हो, हमने अभी जांच नहीं की, हम कैसे मान लें? मतलब उनका काम ही होता है डराना धमकाना, जिससे कि डर के मारे सामने वाला पैसा दे। और पैसा भी वो नहीं है कि, नियम तो ये है ना कि तुम्हारे खाते में जो फ्रॉड का आया, चलो जिसका भी है उसको भैया मैं क्या कहते हैं ऑनलाइन ही कर देता हूँ। नहीं, सारा पैसा कैश में चाहिए, अपनी जेब में ही वो रखेंगे। नहीं, कैश में ऐसे कैसे दे देंगे भाई, मामला तो। नहीं तो वो तो फिर मैं अभी जब बात आ ही गई वो जो खोलते भी हैं सारा कैश में लेके, ये सच्चाई है जो मैं आपको वकील होते हुए भी बता रहा हूँ। क्योंकि आप, जी जी जी। क्योंकि मेरे को पैसा कमाना वो नहीं है कि आप मेरे से करवा लो, क्योंकि सच्चाई बता रहा हूँ। वो जी। कैश में ही मांगेंगे, ऑनलाइन वो नहीं। तो नियम होता है ना कि जो भी पैसा आया है जिसका भी है, चलो हम उसको रिटर्न कर देते हैं जिसने कंप्लेंट की है, जिससे हमारे पास नहीं नहीं, उसको रिटर्न फिर करोगे भी, अगर वो ज़्यादा करोगे तो फिर वो अलग से वो अपना खर्चा और मांगेंगे, तो वो घुमा फिरा के महंगा ही पड़ेगा आपको। कंप्लेंटर का भी नाम नहीं है ना उसमें, कंप्लेंट का भी जिसने की है कुछ नहीं है ना नहीं, वो सर। तो मिल जाएगा, वो तो मिल जाता है, लेकिन उनको तो कुछ नहीं है। पुलिस वालों को मतलब है तुम्हारा खाता मैनेज ही कर रहे हैं, तुमसे ही ज़्यादा उनको। देखो पहली बात तो वो अनफ्रीज तभी करते हैं जब उनको ये लगता है बंदा सही है। तो तुम्हारे केस में तो उनको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ ये बंदा सही है, लेकिन लेकिन अकाउंट को अनफ्रीज करने के नाम पे फिर पैसे लेंगे। अच्छा, पुलिस वाले। को लाइक ज़रूर करें, सवाल नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब